जाटव चमार समाज और धोबी, तीसरा रजक समाज, 13 लाख वो अपने आप को कहते हैं। तो ये 3 बड़े वोट हैं। उसके बाद सासी है, पासी है, रैगर है, ये तमाम लोगों को इकट्ठा क्यों नहीं करते हैं बीएसपी के लोकल लीडरशिप? इसके लिए भी बहन जी को स्पेशल आके इनको न्योता देना पड़ेगा। चलो भाई काम करो, भाई तुम्हारी ड्यूटी है, तुम्हें चुन दिया, तुम्हें अपॉइंटमेंट दे दिया, तो आप क्यों नहीं काम करते हो? तो ये कमी है स्टेट लीडरशिप की, जो कि हमें दूसरे स्टेट में बीएसपी को जो कि ना वोट मिल रहा है, ना उसकी तरफ अट्रैक्शन हो रहा है। ठीक है, दिल्ली में करीब 14% वोटर हैं दलित, एससी हैं जो, लेकिन केवल 1.8% वोट मिला है बीएसपी को। ये वोट आखिर गया कहाँ 14% में से? नहीं, वो गया झाड़ू वाले के पास गया, नकली लाला को आपने नेता मान लिया, उसके पास चला गया। हमारा जो चमार जाटव समाज का वोट है वो तो गया वहाँ पर, और दूसरा जो झाड़ू के नाम पर जो दूसरा हमारा वाल्मीकि समाज का दूसरा वोट है वो वहाँ चला गया, और तीसरा वोट जो फ्री फंड के चक्कर में, फ्री की बिजली पानी के चक्कर में, राशन के चक्कर में, वो वहाँ चला गया। तो हम बिल्कुल हमने लाला को नेता मान लिया। और देखो ये हमारे जो वोटर हैं, कम जो वोटर हैं, उनकी जिम्मेदारी नहीं है उनको बताना, वो तो दे रहे हैं क्योंकि हम उनके सामने नहीं हैं, हम उनके सामने लीडरशिप नहीं दे पा रहे। जो हमारे पढ़े लिखे लोग हैं उन लोगों की जिम्मेदारी है कि अपनी लीडरशिप देना, एसटी की लीडरशिप देना दिल्ली में। हम आसानी से दिल्ली में मेयर भी बनाते, हम 7 सीट भी जीत सकते हैं लोकसभा की, और हम दिल्ली में 70 में से 50 सीटें जीत के अपना मुख्यमंत्री बना सकते हैं। अनुसूचित जाति मिलकर के क्यों नहीं बना रहे हैं भाई? ये 1.5 वोट के इनको लोगों को आज जिनका 1.5 वोट है परसेंटेज, जो अपर कास्ट है, मुश्किल से मुश्किल 2 से 2.5% होगा, और जो लाला जी हैं उसका तो 1.5% है, 1.5 में भी 1% वोट नहीं डालने जाते। तो हमारे लोग 100% वोटिंग करते हैं, और वो लोग पिक्चर से आउट हैं। वो हमारे हम जो सामान्य हमारा जो ऐसी अनुसूचित जाति का आदमी है उसकी गलती नहीं है, गलती हमारे बुद्धिजीवी कहने वाले तथाकथित लोग जो हैं, जो टोपी और कोट पहन के अम्बेडकर को फेल कर रहे हैं, उनकी जिम्मेदारी है कि भाई तुम्हें आगे खड़ा होना चाहिए उनके सामने, उनको समझाओ और विकल्प दो। और अच्छा हुआ कि गंदगी छट गई, क्योंकि 2024 में हमें विभीषण नहीं चाहिए, हमें कुंभकर्ण और मेघनाथ चाहिए। हमें ना तो सुग्रीव चाहिए, ना हनुमान चाहिए, ना हमें विभीषण चाहिए। हमें वो लोग चाहिए जो हमारे पक्ष के हों। अब बिल्कुल लाइन खिंच जानी चाहिए, जो उनके तरफ हैं आर्यंस की तरफ उधर चले जाएं, और जो बाबा साहब और कांसीराम जी की तरफ हैं वो इधर को आ जाएं। बिल्कुल लाइन खिंचनी चाहिए। अपना पराया कोई नहीं होता, विचारधारा की लड़ाई होती है। जो विचारधारा की लड़ाई में खड़े हो जाओ भाई, चाहे कोई भी हो, अपना खून क्यों ना हो, आप वहाँ खड़े हो जाओ और जो हमारे साथ इधर आ जाओ। 2024 बहुत क्रूशल है, बार बार कह रहा हूँ मैं, और सिर्फ बहन जी बचा सकती है हमें उत्तर प्रदेश में। एक तरफ लग के कि बहन जी मुझे जानती है नहीं जानती है, मैं तो ना तो बीएसपी का, ना तो मैं कार्यकर्ता हूँ, ना मैं उसका कोई पदाधिकारी हूँ, ना बहन जी ने कभी मेरी शक्ल देखी होगी, लेकिन मैं बिल्कुल होशोहवास में कह रहा हूँ, अनुसूचित जाति जनजाति का आदमी होते हुए, अनुसूचित जनजाति जाति का आदमी होते हुए सबसे ज़्यादा नुकसान अगर संविधान बदलता है तो मेरा होगा। मेरे लोग सबसे ज़्यादा गुलामी की उसमें जाएंगे। तो इस देखते हुए मैं सबको अपील कर रहा हूँ, मीडिया को भी अपील कर रहा हूँ, जो बहुजन मीडिया है, कि इसको चलाए बिल्कुल सीरीज बना करके कि 2024 में उत्तर प्रदेश में सब वहाँ जाके लग जाओ और हाथ जोड़ो, पैर पकड़ो SC/STs के कि भैया आप कम से कम 80 में से 40 से 50 सीटें बहुजन समाज पार्टी को दो। बहन जी के चेहरे पे मत दो, लोकल कैंडिडेट के चेहरे पे मत दो। मान्यवर कांसीराम और बाबा साहब के मिशन और संघर्ष को वोट दे करके इस संविधान को बचा लो, ये मेरी अपील है। देखिए, बीएसपी का जो फंक्शनिंग है दूसरे राज्यों में, यूपी को छोड़ करके, वहाँ पर जो लीडरशिप है, लोकल लीडरशिप, वो अपने आप में वो बिल्कुल डेड है। वो उनके दिमाग में ना तो कोई एक्टिविटी है, ना पूरे साल कोई एक्टिविटी करते हैं। जो लोकल ये ड्यूटी है लोकल लीडरशिप की, जिनको अध्यक्ष बनाया हुआ है स्टेट का, जो पूरी कमेटी बनाई हुई है, उस कमेटी की ड्यूटी है कि डे टू डे फंक्शनिंग करें, लोगों के साथ जुड़ाव करें, SC/STs को अपने साथ जोड़ें और बीएसपी को एक्टिव रखें। अब एट ए टाइम पर आप चुनाव में कूद जाओगे तो आप चाहे जितनी मर्जी बड़ी पार्टी हो, बड़ी पार्टी बिल्कुल फंक्शन नहीं कर सकती है, लोग उसको बिल्कुल भी नहीं देखेंगे। जब आप पिक्चर में नहीं हैं, आप एट ए टाइम आगे खड़े हो जाओगे, कौन आपको वोट करेगा? तो ये जिम्मेदारी है जो स्टेट लीडरशिप की, जिनको कि चुन के दिया है, बहन जी ने जिम्मेदारी दी है, बीएसपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी ने जिम्मेदारी दी है, उनको अपने आप एक्टिव होना चाहिए। जब बीएसपी का आप ऑफिस लेके बैठे हो, बीएसपी के नाम पर आप सारे काम कर रहे हो, तो भैया आपको डोर टू डोर जा करके पूरे साल करना चाहिए। और मुझे दुख इस बात का है कि चाहे गुजरात बीएसपी हो, जब वहाँ पर भी SC/ST के बहुत लोग हैं, भारी संख्या में SC/STs के लोग हैं,
और ये हिमाचल में भी हमारे SC/ST के बहुत लोग हैं, और दिल्ली में तो भरा हुआ है, बिल्कुल SC/ST भरा हुआ है। कम से कम 70% वोट हमारा होगा यहाँ पर। जो भी 1.5 करोड़ के करीब वोट है उसमें 70% SC अनुसूचित जाति का होगा, जिसमें सबसे बड़ा वोट वाल्मीकि समाज। लेकिन हिमाचल प्रदेश में तो पंजाब के बाद में सबसे ज़्यादा दलित हैं जो वोटर हैं, वहाँ भी BSP को कोई मतलब फ़ायदा नहीं मिला, कोई सीट नहीं आई है, जबकि बहन जी ने वहाँ खुद रैली की थी। वहाँ का वोटर कहाँ गया, BJP के पास या कांग्रेस के पास? देखिए, वहाँ परंपरागत पिछले बहुत सारे वर्षों से एक वो चली आ रही है कि वहाँ की जनता 5 साल BJP को रखती है और 5 साल कांग्रेस को रखती है। ये जीत भी कांग्रेस की नहीं है, वहाँ के लोगों की एक परंपरागत उनकी उनका वो है, निर्णय है कि 5 साल एक पार्टी को रखेंगे, 5 साल दूसरी को रखेंगे। वहाँ हमारा अनुसूचित जाति जनजाति का वोट होने के बावजूद वहाँ पर अपनी प्रेजेंस दिखाने में BSP असफल रही है। खाली एक रैली से करने से नहीं होगा। देखो, बहन जी को तो क्या मेन लीडरशिप क्या होती है, प्रतीक होती है कि वो प्रतीक एक बार पहुँच गए चुनावों में, मगर रेगुलर काम तो लोकल लीडरशिप को करना है ना। लोकल लीडरशिप निष्क्रिय है, वो काम नहीं करती है, हमारा लोगों के जो सवालों को नहीं उठाती है, दुख तकलीफ में उनके काम नहीं होती है। और कैडर जो हमारा बनना, जो कैडर चलता था रेगुलर, वो कैडर बंद हो गया। जब कैडर बंद हो जाता है तो आपका एक्टिव लीडरशिप और आपका वोटर, वो दोनों बनने बंद हो जाते हैं। तो जब आपका कैडर नहीं बन रहा है, आप डे टू डे की सवालों को नहीं उठा रहे हैं, उनके पब्लिक के सुख दुख में नहीं खड़े हो रहे हैं, तो आपको कौन वोट करेगा? तो इसीलिए बहन जी तो गई थी, उन्होंने कोशिश की, मगर एट ए टाइम पे जितनी मर्जी बड़ी रैली कर लो, उसका कोई फायदा होने वाला नहीं है। देखिए, उत्तर प्रदेश में क्या, उत्तर प्रदेश में स्वयं साक्षात बहन जी बैठी हुई है, और वहाँ पर इस वजह से उत्तर प्रदेश में काम होता है। वहाँ के लोग एक्टिव हैं, और 1.5 करोड़ के करीब उनका वोट भी है। भले ही सीट ना हो, वोट भी इलेक्शन कमीशन में वोट भारी संख्या में है। एक्टिव कार्यकर्ता भी हैं, क्योंकि बहन जी खुद वहाँ बैठी है। अब बहन जी दूसरे राज्यों में स्वयं थोड़ी जाएगी, अब वहाँ पर उनको देखना चाहिए। अब जैसे हमारी नई लीडरशिप आई है जो वहाँ पर BSP की, नए जो नौजवान आए आकाश आनंद वगैरह के रूप में, तो उनकी जिम्मेदारी है पूरे राज्यों को एक्टिव करें। BSP एक वेल नोन पार्टी है, और पूरे देश में उसकी एक नाम है, पहचान है, हाथी का निशान। अगर ये चाहें, जो नई लीडरशिप आई है, देखो बहन जी तो बहुत वरिष्ठ हो गई हैं, अब वो उत्तर प्रदेश में ही हमें बचा लें, संविधान बचा लें 2024 में, वो बड़ी बात है कि मैदान में कूद करके 40-50 सीटें अगर उत्तर प्रदेश में ले जाएं, BSP को मिल जाएं, तो इन मनुवादियों का जो साजिश है आने वाली, जो संसद में नई संविधान की शपथ लेना, सब पुराने को बदलना, तो उस सपने को हम तोड़ सकते हैं, उसको रोक सकते हैं अगर बहन जी वहाँ पर एक्टिव वहाँ पर हैं, वो कर रही हैं, काम शुरू भी हो गई हैं। मगर दूसरे राज्यों में वहाँ की लीडरशिप को अपने बल पे समझना पड़ेगा। जरूरी है आपको डंडा आएगा, जरूरी है आपको रोज फोन आए, जरूरी है आपको ऊपर की लीडरशिप धमकाए। आपका अपना मिशन नहीं है क्या? आप क्यों पोस्ट होल्ड करके बैठे हो? छोड़ दो, मना कर दो बहन जी को कि हमारे बस का नहीं है। लेकिन दिल्ली के MCD चुनाव में तो BSP को जो कैंडिडेट नहीं मिले इस बार। नहीं मिले तो थे, जैसे मतलब 200 से ऊपर तो लड़े ही हैं, कैंडिडेट तो मिले, सब तैयार हैं, मगर लीडरशिप निष्क्रिय है। वो अपनी प्रेजेंस नहीं बताती है। अब जैसे बहुजन दुनिया भर के चैनल है, छोड़ो मेन स्ट्रीम चैनल को, वो कम से कम महीने में एक आध बार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं, BSP को लोगों तक पहुंचा सकते हैं, और अब बीच में अपना कोई जनसंपर्क कार्यक्रम रख सकते हैं, मेंबरशिप अभियान कर सकते हैं। और जैसे ये स्टेट के जो वहाँ की जो मनुवादी पार्टियाँ, सरकारें हैं, वो जब SC/ST के अधिकारों पर कुठाराघात करती हैं, जब रिजर्वेशन के खिलाफ कोई लॉ आता है, जब वहाँ बजट को जनरलाइज कर दिया जाता है, तो तब उसको मुद्दे को वो गर्म कर सकते हैं, लोगों तक पहुंचा सकते हैं। अगर कोई स्टैब्लिश पार्टी है या स्टैब्लिश लीडर है, स्टैब्लिश पार्टी BSP है दलितों की, और स्टैब्लिश नेता पूरे देश में सर्वमान्य जो जिसको सब मानते हैं, चाहे जनरलों को ही हो, वो बहन मायावती जी हैं। अब आप उनसे आगे निकलने के लिए आपको उनसे बड़ा काम करना पड़ेगा। लेकिन कोटे से बाहर नहीं निकल रही है बहन जी, तो नहीं क्या करेंगे, उनका नाम ही बहुत है। देखो कोटी से निकाल के क्या करो, केजरीवाल राहुल गांधी पूरे देश में भारत को जोड़ रहे हैं। नहीं, वो अभी वहाँ सड़कों पे घूम रहा है। देखिए नहीं देखिए, वो जो राहुल गांधी है, उसने हथियार डाल दिए, वो घूम रहा सड़कों पर। तो इसी वजह से वो जो हिमाचल जीता है, हिमाचल राहुल गांधी की वजह से नहीं जीता है, सुन लो आप, कांग्रेस की वजह से नहीं जीता है। वहाँ के लोगों की वहाँ पिछली परंपरा है कि 5 साल एक पार्टी को रखते हैं, 5 साल दूसरी पार्टी को रखते हैं। अगर वहाँ पर आम आदमी पार्टी मजबूती के साथ अगर विकल्प देने में कामयाब हो जाती, तो हो सकता था कि कांग्रेस की जगह आम आदमी पार्टी आ जाती, क्योंकि वहाँ के लोग 5 साल एक पार्टी को रखते हैं। जैसे केरला में 5 साल एक लेफ्ट होती है और 5 साल कांग्रेस होती है वहाँ के लोग। और इसी तरह हिमाचल की बहुत पुरानी परंपरा है कि 5 साल ही रखते हैं किसी पार्टी को, उससे ज़्यादा वहाँ के वोटर वहाँ मौका नहीं देते। कुछ लोग कह रहे हैं कि BJP को हराने के लिए दलितों ने आम आदमी पार्टी को वोट दिया है और हिमाचल में कांग्रेस को वोट दे दिया है। नहीं, बेकार की बातें हैं। देखो वहाँ तो रिवाज बदला ही नहीं है। वो कह रहे थे ना इस बार रिवाज बदलेगा और सत्ता परिवर्तन होगा, है ना, कह रहे थे ना इसका। हिमाचल में किसको वोट दिया दलितों ने फिर?
वो कांग्रेस को है, वहाँ तो देखो कांग्रेस को दिया है उन्होंने और कुछ बीजेपी को भी गया है। आप क्या सोच रहे हो बीजेपी को वोट नहीं मिला है? नेक टू नेक फाइट हुई है, 2000, 5000, 3000 वोटों से हारे हैं, तो उनको भी तो लाखों वोट मिला है, तो उसमें भी दलितों ने वोट किया होगा। दलित देखिए, डेमोक्रेटिक सिस्टम में आप सारे लोग आपके साथ होंगे ऐसा नहीं होता। आपको एक वोट से भी जीतना है, किसी तरह जीतना है, तो आपके साथ दलित भी हो सकते हैं, दूसरे भी हो सकते हैं। तो आपको अपनी एज ए पॉलिटिकल पार्टी प्रेजेंस और लोगों के बीच में आपको डे टू डे फंक्शन करने होंगे, उनके सवालों को उठाना पड़ेगा, उनकी तकलीफ़ों को, बेरोजगारी का, महंगाई के मुद्दे, SC ST के मुद्दे, जनरल के मुद्दे, महिलाओं के मुद्दे, स्टूडेंट्स के मुद्दे, नौजवानों के मुद्दे, ये आपको गरमाने लगातार लोगों में रहना पड़ेगा राजनीतिक पार्टी की आपने पोस्ट होल्ड की है तो। और देखिए, अगर उन्होंने कहा होता तो 1.5 करोड़ वोट थोड़ी मिलता। आपको पता कितना वोट मिला है इस चुनाव में जो अभी गया है यूपी का चुनाव? भले ही एक सीट ना आई हो, 10% वोट गई ना। नहीं वो लेकिन हमारा नहीं गया वो वोट गए जो हमसे, जो BSP से, बहन जी से, जो लोग वहाँ तो या तो उसका शिकार हो गए गलतफहमी का, जो उन्होंने प्रचार किया, कुप्रचार मनुवादियों ने एंड टाइम पे एक वीडियो दिखा दिया स्टिंग ऑपरेशन कि भाई 200 करोड़ में बहन जी 50 सीटों का सौदा कर रही हैं। उस पर हमारे कुछ लोग वहाँ पर चले गए, मनुवादियों के जाल में फंस गए। और कुछ लोग जो बागी हैं, जो अपने आप को बाबा साहब और मान्यवर काशीराम जी से बड़ा नेता समझने लग गए आजकल, है नहीं, उन लोगों ने भी अपना नुकसान करवाया।